सो हे एवरीवन, हाय। सो कंटिन्यू व्लॉग, मेरा नौमी का व्लॉग आप लोगों को मॉर्निंग में देखने को मिल गया है। तो ये वही शाम को नौमी का व्लॉग है। वह मिट्टी लोगों ने कन्या खाई थी, शाम को फिर हम लोग अपने घर ही आ गए थे दोपहर में। देन उसके बाद मुझे जाना था अपनी वॉच के लिए एक बेल्ट लगवाने के लिए, क्योंकि वो मेरी बेल्ट क्या है वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो ये हम लोग बीच में ही माल रोड में ये एपीपी विद्यालय और यहाँ पे एक स्कूल है और एक गेस्ट हाउस है, दोनों में ही पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। वैसे मैंने प्लान तो नहीं करा था, मैंने तो नहीं सोचा था कि यहाँ जाना है, क्योंकि अब मेट्रो की वजह से ना बहुत से जो रास्ते हैं वो थोड़े से डिवाइड हो गए हैं, तो उसकी वजह से मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ भी जाने को मिल जाएगा। बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और सो वहाँ पर थोड़ी देर बाद जाना था। तो मैंने सोचा चलो हम लोग चलते हैं दुर्गा पूजा पंडाल मंदिर में, यहाँ दर्शन कर लेते हैं। माता जी के 3 दिनों के लिए रखी जाती हैं। तो ये देखिए मिट्टी यहाँ पे पूजा कर रही है माता जी की, हाथ जोड़ रही है, वहाँ पर जय कर रही है। और तो ये पास में ही थे, तो मैंने कहा बहुत ही ब्यूटीफुल सजाया, चलते हैं मंदिर के यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लेते हैं चलकर। ये मंदिर नहीं है, यहाँ पर नवरात्रों में 3 दिन के लिए रखे जाते हैं यहाँ पे माता जी। सो ये तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है माल रोड का एबी विद्यालय। वहाँ पर ये माता रानी रखी गई हैं। वो कहते हैं ना, माता रानी जब बुलाती हैं तो चले ही आते हैं। मैं जा कहाँ रही थी और आगे माता के दर्शन के लिए। सो यहाँ पे अपने वॉच का बेल्ट लगवाना था, क्योंकि वो बेल्ट मेरी ख़राब हो गई थी और चूहों ने उसको कट कर दिया था और इस तरह से कट किया था। ख़राब तो नहीं लग रहा था, बट फिर भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ पहनो उसमें अनकम्फर्टेबल लगे, थोड़ा सा भी अच्छा सा भी फील ना आए ना, तो फिर नहीं पहनना चाहिए मुझे वो। ठीक अभी आप लोगों को मैं दिखा दूँगी नेक्स्ट टाइम। वैसे इतना ख़राब नहीं लग रहा था, बट फिर भी मैंने चेंज करा लिया। अभी हम लोग आए, आवाज़ तो मेरी आ नहीं रही होगी। अभी हम लोग आए थे यहाँ पर एपी विद्यालय माल रोड में, माता रानी के दर्शन के लिए आए थे। बेटी अच्छी है माता जी, माता जी अच्छी है, बहुत सुंदर है ना। क्या सो ये यहाँ पर मिट्टी कह रही थी कि उसको चाहिए था त्रिशूल, तो यहाँ पे भाई वही कह रहा है कौन सा चाहिए, क्योंकि वो अपना कलर बताती है, अपने हिसाब से बताती है, उसको जो चाहिए होता है तो वो अपने हिसाब से ही बताती है कि। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ये ब्लू वाला पसंद किया था और ब्लू वाला लिया था। सो यहाँ पे ये मिट्टी ने ले लिया है यहाँ पे त्रिशूल। अभी जा रहे हैं फिर से हम लोग अंदर। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करानी थी, फ़ोटो नहीं क्लिक कराई थी हम लोगों ने। मैंने व्लॉग बना लिया था, फ़ोटो नहीं क्लिक कराया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया और करा भी दिया आप लोगों को। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे की साइड। आगे हम लोग जा रहे हैं, ये यहाँ पर एक है हीरा पन्ना गेस्ट हाउस, वहाँ पर भी माल रोड में ही है। ये भी बहुत ही अच्छी सी माता जी यहाँ पर भी। सो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से पंडाल लगता है। और मैं वैसे बहुत टाइम बाद आई हूँ। वैसे शादी के पहले मैं एक बार गई हूँ और शादी के बाद से तो मैं एक बार भी नहीं आ पाई हूँ, एक बार भी नहीं आई हूँ। शादी के पहले मैं जब गई हूँ यहाँ पर एबी विद्यालय भी, क्योंकि वहाँ पे मेरी एसटी वगैरह हुआ करती थी, वहाँ पे गई हूँ। बट शादी के बाद से मैं नहीं आ पाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं आ पाई। शादी के 8वां साल चल रहा है, मैं 8 सालों से मैं यहाँ पर नहीं आ पाई हूँ। सो आज मुझे चांस मिल गया, और आज भी मिल गया। मुझे एक वॉच का बेल्ट लगवाना था, तो उसकी वजह से चांस मिल गया। वहाँ पे लेट पहुँचते, मुझे थोड़ा सा लेट देर में जाना था, जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ बनवाना था वहाँ पे वो भैया थे नहीं, तो मैंने कहा चलो यहीं पर हो लेते हैं। और यहाँ पर आ गए को मैं घर से सोच के नहीं आई थी, बट फिर भी यहाँ पर आके मुझे माता रानी के दर्शन मिल गए। सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत ही अच्छा था। सो ये एक लॉन है, यहाँ पे शादी वगैरह भी होती हैं और बहुत ही बड़ा लॉन है। यहाँ पे माता जी रखी गई हैं। चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे हुए थे और बच्चों की वही सारी चीज़ें, साड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल भी रही थी। और वैसे मैं पूरे पंडाल में घूमी तो नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमने के उसे तो नहीं गई थी। हाँ, माता रानी के दर्शन मैंने कहा था कि चलो कर लेते हैं, तो माता रानी के दर्शन मैंने कर लिए। सो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा अच्छे से फ्री होकर यहाँ पे जाऊँ, अच्छे से माता जी के दर्शन तो कराऊँ आपको, अच्छे से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। और क्योंकि हम लोगों को फिर बेल्ट भी लगवानी थी, वहाँ पे लेट होता है, मैंने कहा माता जी के दर्शन कर लेते हैं जो ज़रूरी है, तो वो मैंने कर लिए और आप लोगों को दर्शन करा दिए। यहाँ पे मिट्टी फ़ोटो क्लिक करा रही है। सो ये देखिए माता जी रखी हुई हैं, कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा मुझे। ये भी मॉल रोड में ही है।
माल रोड में ही ये भी रखी जाती है माता जी। तो पूरा ब्लॉग मेरा वॉइस ओवर पे ही गया है क्योंकि मेरी आवाज़ फिर आप लोगों को सुनाई नहीं देती और फिर कॉपीराइट की भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने ज़्यादा बोला नहीं है, सिर्फ वॉइस ओवर ही किया है आप लोग। तो अभी हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। स्लीपर सो यहाँ पे ये मिट्टी यहाँ पे कुछ कह रही थी शायद, हाँ वो घर जाने के लिए नहीं कह रही थी, कहते मुझे घर नहीं जाना है। ये भाई वहाँ पे यही बोल रहा है कि नहीं चलो चलो चलो। तो अभी हम लोगों के दर्शन हो गए, हम लोग जा रहे हैं घर। आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, मिट्टी ये जा रही है। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, दिहो लोक हरी। सो उसके बाद में यहाँ आ गए हैं हम लोग अब बेल्ट लगवाने के लिए वॉच में। तो मुझे ये वाला ही अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला लगवाया। वैसे मैंने सोचा था पिंक कलर का भी लगवा लो, फिर मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चूहों ने काटा हुआ है ये बेल्ट को, ये पूरा गंदा भी कर दिया है बेल्ट को। यहाँ पे ये काटा हुआ है इस जगह और ये काटा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ऐसे काटा हुआ है, इस तरह से काट दिया है, ये काट दिया है, साइड में काट दिया है और इस वाले में ये देखिए किस तरह से, ये देखिए इसको तो पूरा ही ख़राब कर दिया है। ये देखिए किस तरह से ख़राब किया है, ये देखिए पूरा खा लिया है, यहाँ से पूरा कट करके पूरा फेंक दिया पता नहीं कहाँ। ये देखिए ये भी खा लिया है। ये दोनों की दोनों बेल्ट कट कर दी थी, ख़राब कर दी थी। और इसके अंदर से जिस तरह से इसको अटैच करते हैं ना, इसको इस तरह से बेल्ट के अंदर अटैच करते हैं, वो भी काट के पता नहीं कहाँ फेंक दिया है, वो भी नहीं मिल रहा है कहाँ फेंक दिया है। तो इसीलिए मुझे लगाना था, इसीलिए मैंने लगवा लिया है। ये पूरा का पूरा बेल्ट ख़राब कर दिया। चूहों ने अच्छा खासा मेरा ये बर्बाद कर दिया। इतनी अच्छी ब्लैक कलर की बेल्ट थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट क्या कर सकते हैं। मैं एक दिन से भूल गई थी इसको, जहाँ पे चार्जिंग लगाती हूँ मैं इसको, वहाँ से भूल गई हटाना और फिर चूहों ने देखो किस तरह से कितना बुरा हाल कर दिया इसका। सो दशहरे का ब्लॉग तो मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि दशहरे को मैं गई नहीं थी इसलिए। तो दशहरे के नेक्स्ट डे हमारे यहाँ घर के साइड होता है भरत मिलाप, तो ये हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये है मेरी नानी और नानी के साथ में है दोनों मेरे मामा के बच्चे। सो यहाँ पे ये भरत मिलाप होता है, देन उसके बाद में सवारी निकलती है। तो थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था, उसके बाद में मैंने फ़ोन नहीं निकाला था ज़्यादा बाहर क्योंकि आप लोग जानते हो भीड़ में बहुत डर लगता है फ़ोन का, इसलिए। तो थोड़ी बहुत मैंने दिखा दिया है आप लोगों को किस तरह से होता है। तो ये पूरी रास्ता है, पूरी डेकोरेट होती है अच्छे से यहाँ पर। बिकॉज मैं दशहरे में नहीं जा पाई थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर मिट्टी को दिखाने के लिए लेकर आ गए थे। ये हनुमान जी हैं, यहाँ पे सारी जो रामलीला होती है परेड पे, जितने दिन से रामलीला हो रही होती है और सारी चीज़ें जितने भी कैरेक्टर होते हैं तो ये वही है यहाँ पर, वही उन्हीं का ही यहाँ पर ये भरत मिलाप होता है। राम जी वही होते हैं, लक्ष्मण जी वही होते हैं, सीता जी वही होती हैं और वही हनुमान जी होते हैं, वही भरत जी होते हैं, वही शत्रुघ्न जी होते हैं, वही सारे कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर, मतलब जो बने होते हैं भगवान जी के कैरेक्टर में तो वही सारे होते हैं यहाँ पर। सो इस तरह से यहाँ पर होता है भरत मिलाप। पहले तो होता था बहुत, ये जो आप लोग रास्ता देख रहे थे बीच में, यहीं से ही दौड़ते हुए जाते थे, भरत जी और राम जी मिलते थे एक दूसरे से। बट अब उस टाइम इस तरह से नहीं हुआ है, इस तरह से यहाँ पर पहले ऐसे ही होता था बट इस टाइम तो नहीं हुआ इस बार ऐसा। सो ये थोड़ी सी क्लिप थी, मैंने आप लोगों को दिखाई है। और बच्चों को दिखाने के वैसे मैं यहाँ पर भी शादी के पहले ही आई हूँ, शादी के बाद में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं भी यहाँ पर बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। मिट्टी को तो फर्स्ट टाइम में देख रही है क्योंकि 2 साल से तो कोरोना का ही टाइम चल रहा था, कोरोना में तो कुछ भी नहीं हुआ है। उसके पहले मिट्टी 1 साल की थी, तो 1 साल के अंदर थी तो मैंने तब तो इतना देखने वाली नहीं थी वो। तो ये भी उसका ये है फर्स्ट टाइम वो देख रही है। ये देखिए राम जी हैं, सीता जी हैं, अभी लक्ष्मण जी आएंगे, फिर भरत जी आएंगे, शत्रुघ्न जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे। तो ये देखिए सारे जा रहे हैं और ये रथ पे जाएंगे। देन उसके बाद में सवारी निकलती है बहुत ही बड़ी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की सवारी निकलती है। तो ये हनुमान जी हैं।
सो बहुत ही अच्छा सा होता है यहाँ पर। बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं और फिर थोड़ा मेला टाइप का भी होता है। बच्चे मिट्टी को मैं दशहरा घुमाने भी नहीं ले पाई थी और मामा के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, नानी लेकर आई थी मामा के बच्चों को, तो उनको भी दिखाने के लिए फिर हम लोग यहाँ पर ही लेकर आ गए। तो ये देखिए यहाँ पर हैं सभी लोग और काफ़ी अच्छा लगता है सच में, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आती है। मैं तो शादी के पहले जब छोटी थी, बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो बहुत बार आई हूँ यहाँ पर, बट अभी शादी के बाद से मैं नहीं आ पाई थी। सो अभी मुझे मिट्टी की वजह से दोबारा से सारी चीज़ें जाने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये मामा का बेटा है, मिट्टी को ऊपर चढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें जो बंधे हुए हैं ना बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, तो मिट्टी चढ़ नहीं पा रही थी अच्छे से और उसकी जीन्स भी थोड़ी टाइट हो रही थी। तो यहाँ पे मामा का बेटा उसे चढ़ा रहा है और ये दोनों, ये जो मामा का बेटा है वो मेरा भाई लगता है और मिट्टी का मामा लगता है, और एक तरह से सगे मामा ही हुआ, क्योंकि मेरे सगे मामा का बेटा है तो मेरा भाई हुआ, मेरा तो कज़िन हुआ, बट मिट्टी का मामा है। ये दोनों मामा भांजी हैं, तो दोनों एज थोड़ा सा वो डिफरेंट है। हाँ वो बड़ा है मिट्टी से, मिट्टी 3 साल की है, वो शायद 7 अबव है। सो ये देखिए यहाँ पे बहुत मस्ती की थी इन लोगों ने, घर पे भी बहुत मस्ती की थी, यहाँ पर भी बहुत मस्ती की थी। और मेले में ये होता है कि बच्चों का ही एंजॉय होता है, और सच में एक मेला एक ऐसी चीज़ होता है ना कि जाना बड़े लोग तो नहीं चाहते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय बच्चों के साथ में कर लेना चाहिए, मज़ा आती है सच में। मैं तो जब से मेरी पढ़ाई वगैरह जब छोटी थी तब गई हूँ, उसके बाद मैं बड़ी हो गई तब से मैं भी बहुत बाहर नहीं गई, शादी की भी बहुत पहले मैं जाती थी, छोटी थी तब गई हूँ पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, बट अभी उसके बाद से मैं भी बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। सो बहुत साल बाद में दोबारा से आई हूँ यहाँ पर और मिट्टी के साथ में मिट्टी को घुमाने लेकर आई हूँ। ये बच्चों के साथ में ना सच में एंजॉय करने में बहुत मज़ा आती है, और बच्चों को ही दिखाने के लिए आती है। देखो किस तरह से हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है, उसको भी खुद चढ़ रहा है फिर उसको चढ़ा रहा है। सो उसके बाद में ये मामा की बेटी को मैंने झुलवाया था ये वाला झूला, तो उसने अपनी क्लिप से इन लोगों की क्लिप बनाई है यहाँ पर, और मैं भी यहाँ पर साइड में खड़ी थी। हाँ मैं शायद देख रही थी कि वहाँ पर इसको देख रही थी, जो झूला झूल रही थी उसको देख रही थी कि वो उसको वहाँ पे टिकट विकेट लेनी होती है ना, तो वो वहाँ पे देख रही थी। ऊपर से इसने क्लिप ले ली तो मैंने उससे वीडियो ले ली थी ये वाली, मैंने कहा मुझे दे देना, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी ये वाली भी। तो यहाँ पे मिट्टी और ये यहाँ पे दोनों लोग झूल रहे हैं, और ये वाला भी झूला सच में इन लोगों ने बहुत सारे झूले झूले और बहुत इंजॉय किया, बच्चों को तो खूब अच्छे से इंजॉय हो गया। और हाँ हम लोगों के लायक कोई झूले यहाँ पे लगे नहीं थे, तो मैंने तो नहीं झूले, हम लोगों ने तो नहीं झूले। हाँ खाने पीने लायक भी कुछ नहीं था यहाँ पर, तो डायरेक्ट घर ही गए थे। छोटी सी क्लिप मैंने छोटी बनाई थी वही मैंने ऐड करी है। सो व्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा गाइस, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दशहरे का गाइस मैं नहीं जा पाई थी, सॉरी, बिकॉज मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कोल्ड टाइप का, और मिट्टी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी, उसको तो और भी ज़्यादा खांसी आ रही थी, इसलिए नहीं गई थी मैं। फिर जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती ना फिर और भी जाना के कहीं मन नहीं करता है। मेरे तो चल जाता है, अगर मेरा तबीयत ख़राब होती तो मेरा चल जाता, बट मिट्टी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मेरा उसका नहीं चल रहा था, मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का। फिर मैंने कहा नहीं जाऊँगी मैं, इसीलिए मैं नहीं गई दशहरे का। बट हाँ ये जो भरत मिलाप था इस टाइम पर थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, बेटर हो गई थी, तो यहाँ पे लेकर आ गए। तो ब्लॉग छोटा सा था, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कि मैंने थोड़ी सी स्लोमो बना ली थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। सो गाइस मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये यहाँ पर चिढ़ा रहा था कि मैं यहाँ पे झूल रहा हूँ, और वो बड़ी है तो वो इसमें तो नहीं झूलेगी, उसको भी शर्म आती क्योंकि वो कह रही थी मैं बड़ी हो गई, और सच में वो बड़ी है तो वो तो नहीं झूलेगी। हाँ उसको जो बड़े बच्चों के थे वो वाले झुला दिए थे। और सो चलिए अब चलते हैं घर। और ब्लॉग मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा ही है, बच्चों का ही होता है मेला एंजॉय करने वाला। सच में मैंने भी बचपन में ये वाले झूले बहुत झूले हैं, जब मैं छोटी थी मैं भी बहुत मेले वेले गई हूँ अगर, तो मैं भी बहुत झूलती थी, ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय किया है। सो बस छोटू सा ब्लॉग है, मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।